सऊदी अरब कैसे जाए, किस तरीके जाए, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है। मान चलो आपका पासपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, या फिर एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है, या फिर आपका काम इंपॉर्टेंट होता है। आप आके सऊदी अरब में पैसा अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि सऊदी अरब कैसे आए। जिस तरीका मैं अभी सऊदी अरब में खड़ा हूँ, आप लोग का मन में काफ़ी सवाल रहता है कि भाई सऊदी अरब आप कैसे गए, किस तरीके से हम लोग को जाने से ज़्यादा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। भाई पैसा कमाने के लिए आपको सऊदी अरब आना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होता है। बट अपना मुल्क में भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन आदमी का मन में काफ़ी ख्याल रहता है भाई बाहर देश जाएंगे तो पैसा ज़्यादा होता है। बात सही है, लेकिन सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका काम। आप क्या जानते हो, आपका पास पासपोर्ट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एजुकेशन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आपका मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो काम। आप क्या काम जानते हो, कंप्यूटर कोर्स किए हो, या प्लम्बर का काम जानते हो, इलेक्ट्रिक काम जानते हो, या कहीं अन्य तरह का काम आप जानते हो, तो फिर ठीक है। आप अगर नहीं जानते हो कोई काम तो आपके लिए ये बाहर कंट्री, गल्फ कंट्री बेकार है। मैं बोलता हूँ ना, ये बात ये बेकार है। आप मत आइए। अगर आप कोई काम नहीं जानते हो, एक लेबर कैटेगरी में आते हो, तो ये आपके लिए नहीं है। आप काम जानते हो, कंप्यूटर कोर्स किए हो, कोई जॉब में आते हो, कोई ऑफिस का काम में आता हो, या प्लम्बर का काम जानते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिक का काम जानते हो, कई अन्य तरह का काम होता है, या सुपरवाइजर आप हो और सुपरवाइजर का काम जानते हो, तब आइए, तब विजिट कीजिए बाहर कंट्री, गल्फ कंट्री। नहीं तो मत आइए। मैं बोल देता हूँ ना सीधा साफ तरीका। इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला हूँ कि यही कि लेबर कैटेगरी में क्यों नहीं आना चाहिए आप लोगों को। लेबर कैटेगरी में आने में क्या घाटा है या क्या फ़ायदा है। भाई लेबर कैटेगरी में आओगे तो वही आप धूप में घसीटोगे, घसीट के क्या मिलेगा आपको। ये तो सैलरी कम मिलेगा, ऊपर से आप धूप में इतना घसीट नहीं पाओगे। यहाँ का डिग्री आप जानते हो, ये 50 डिग्री धूप पड़ता है। बाहर में इतना गर्मी होता है कि जाने में आदमी को डर लगता है। यहाँ तो बाहर में आदमी निकलता भी नहीं, आप आदमी देख ही नहीं पाओगे। मेरा कई सारा वीडियो देखा होगा बाहर में, जो कि मैं ब्लॉग बनाते हुए मैं दिखाया हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देखा होगा मेरा पीछे एक भी आदमी आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ बाहर में आदमी निकलता ही नहीं है बिल्कुल। कि गर्मी का मौसम इतना एकदम हार्ड होता है यहाँ पे कि आप पूछो मत, इतना गर्मी होता है यहाँ पे। तो गर्मी के लिए आदमी ना बाहर निकलता नहीं है। लोग रात में जो थोड़ा बहुत निकलता है तो वो निकल के गाड़ी से बैठता है, फिर चले जाता है मॉल वगैरह में। तो सब में एसी लगा रहता है, गाड़ी एसी, मॉल एसी। तो इसीलिए बोलते हैं लेबर कैटेगरी में बिल्कुल मत आओ। क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं ही जानता हूँ कि भाई किस तरीके का यहाँ गर्मी पड़ता है। मैं खुद बाहर नहीं जाता हूँ भाई, बाहर निकलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी से बस एसी चालू करके फिर कहाँ जाना है तो फिर वहाँ से फिर रूम, और रूम पे आने के बाद फिर एसी। तो इसीलिए बोलता है लेबर कैटेगरी में मत आओ। आप सवाल रहता है ये कि भाई सऊदी अरब जाए तो जाए कैसे। इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेगा आपका पासपोर्ट का, इंपॉर्टेंट आपका एजुकेशन का नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका सबसे मेन होता है काम। आप क्या काम जानते हो। अगर आप कोई काम जानता है तो पहले आप उस काम को पहले बढ़िया से सीख लो। उसके बाद सीखने का बाद आप अच्छा एक ऑफिस ढूंढो, उसमें विजिट करो कि भाई मैं ये काम जानता हूँ सर, कि मुझे ये काम पे जाना है। उसके बाद आप पासपोर्ट बना लीजिए। पासपोर्ट नहीं है तो, अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशन है तो ठीक है लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। काम जानते हो, पासपोर्ट बना लिए, उसके बाद आप ऑफिस में विजिट कीजिए। ऑफिस में बोल दीजिए सीधा कि मेरा पास ये काम हम जानता हूँ, इसका टैलेंट है मुझे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा वहीं पे अपना मुल्क में, जो भी मुल्क से हो, नेपाल हो या बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंडिया पे भी हो, तो वहाँ से इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका वीज़ा लगेगा, वीज़ा लगने के बाद ही उससे पैसा लेगा। सबसे पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी थर्ड क्वालिटी का एजेंट को मत पकड़िए। कोई अच्छा वीज़ा मतलब जो देता है उसको पकड़िए, या फिर आप ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हो। कोई थर्ड क्वालिटी का, कोई एरू गरू नत्थू गरू को आप एजेंट को पैसा ना दिए और उसको पैसा दे के आप उससे वीज़ा ना ले, बिल्कुल ना। सीधा ऑफिस में जाइए, वहाँ से विजिट कीजिए। भले आपका 2000 ज़्यादा लग जाए, 5000 ज़्यादा लग जाए, लेकिन काम आपको सही तरीके से मिलता है ऑफिस में ही। क्योंकि वो लोग के पास एक परमिशन रहता है, उसके पास जीएसटी बिल रहता है। आप अगर आके अगर सऊदी अरब में या कोई भी कंट्री में जाकर फंस जाते हो तो उन पे आपका सुनवाई होगा। और थर्ड क्वालिटी का कोई भी एजेंट पकड़ के अगर आते हो आप, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं अच्छा एक ऑफिस पकड़ो और उसमें देख के वीज़ा लो उससे, और पैसा भी ज़्यादा लगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन काम आपका सही से मिल रहा है। उसके अलावा आपको अगर एजुकेशन है तो सही है, एजुकेशन अगर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि बिना एजुकेशन वाला एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी, क्योंकि करता है लेकिन सब लोग नहीं करेगा। कोई भी लोग ऐसा होता है कि सोचता है कि भाई वो एजुकेशन नहीं है उसका, तो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकता है, इंग्लिश बोल नहीं पाएगा। तो एजुकेशन है तो उसमें पासवर्ड में लगा दीजिए। तो उसमें लगाने से आपका वही फ़ायदा होगा कि वो जानता होगा कि ये मैट्रिक पास है,
इस वीडियो में मैं इतना तक बताया हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले यूट्यूब से देख रहे हैं तो, और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।